औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम. Today topic is diabetes. We discuss about diabetes, its types, and also we specially discuss diabetes mellitus, its types, causes, signs and symptoms, and also its management. Diabetes is a Greek word which means excessive urination. डायबिटीज़ के लिए ज़ियाबतीस और शुगर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसके माना है पेशाब का बार बार और ज़्यादा आना. Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas is no longer able to make insulin or when the body cannot make good use of the insulin it produces. यानी कि डायबिटीज़ का आर्ज़ा उस वक्त लाहक होता है जब ह्यूमन बॉडी में मौजूद आर्गन पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता या फिर हमारी बॉडी जो है वो बनाई गई पेंक्रियाज की इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर सकता. Diabetes, pathologically diabetes is divided into two types, diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes mellitus, melli means sweet. Diabetes mellitus is a group of metabolic disorder in which there are high blood glucose level over a prolonged period. यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें मरीज़ के खून में ग्लूकोज़ का लेवल मुस्तकिल तौर पर हाई रहता है. यानी कि मेटाबॉलिक सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है. Type number 2, diabetes insipidus. It is a disease of endocrine disorders in which secretion of ADH sensitization is impaired. As a result, there will be large quantity of urine formation. यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो कि ज़ियाबतीस की दूसरी किस्म है, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि ADH की सेंसिटाइजेशन के इम्पेयर्ड होने की वजह से लाहक होती है. ADH मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन. Now we discuss about diabetes mellitus in detail. Types of diabetes mellitus. There are three types of diabetes mellitus. Diabetes mellitus type 1, diabetes mellitus type 2 and gestational diabetes mellitus. Diabetes mellitus type 1. It is a type of diabetes mellitus in which beta cells of pancreas are failed to produce and secrete insulin. यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 वो किस्म है जिसमें पेंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन बनाने से कासिर होते हैं. इसलिए इस टाइप को IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है. टाइप 2, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2. It is a type of diabetes mellitus in which body cells are failed to respond insulin properly. डायबिटीज़ मेलिटस की इस किस्म में बॉडी में इंसुलिन तैयार तो होती है लेकिन जिस्म के टिश्यूज़ और सेल्स इस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते और नतीजतन इंसानी जिस्म ग्लूकोज़ को बतौर न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करने से कासिर होता है. यानी कि इस टाइप में ह्यूमन बॉडी में मौजूद आर्गन पेंक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है मगर उस इंसुलिन को सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते जिसकी वजह से इंसानी जिस्म ग्लूकोज़ को बतौर न्यूट्रिएंट इस्तेमाल नहीं कर सकता.
इस टाइप को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहा जाता है। टाइप 3 गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। It is the third form of diabetes mellitus which occurs in pregnant women without any previous history of diabetes mellitus. In this case, glucose level in the blood become high only during pregnancy period, but glucose level become normal after the birth of baby. यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस की इस किस्म में, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस में सिर्फ ये किस्म प्रेग्नेंट वीमेन में पाई जाती है। इस किस्म में मरीज़ा में पहले से डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं पाई जाती। प्रेगनेंसी के दौरान मरीज़ा का शुगर लेवल या ग्लूकोज़ लेवल मुसलसल हाई रहता है, ताहम बच्चे की पैदाइश के बाद ग्लूकोज़ का लेवल नॉर्मल हो जाता है। चूँकि इस डायबिटीज़ का ताल्लुक़ प्रेगनेंसी से होता है, इसलिए इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस की सम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी कि सबसे पहले इसका सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो एबॉर्शन होता है। नंबर 2 स्टिल बर्थ हो सकती है। नंबर 3 फीटस एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 4 प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। नंबर 5 न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नंबर 6 RBCs रेड ब्लड सेल्स में टूटने का तनासब बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट और किडनीज़ के मुख्तलिफ मसाइल बन सकते हैं और फीटस जो है वो आम हालात से ज़्यादा वज़नी होता है, यानी कि ओवर वेट बेबी पैदा होता है। Sign and symptoms of diabetes mellitus. There are so many signs and symptoms of diabetes mellitus, but important are we discussed. Polyphagia यानी excessive hunger. Number 2 polyuria excessive urination and polydipsia excessive thirst. ये 3 सिम्टम्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट और मेन सिम्टम्स हैं जो कि हर डायबिटिक पेशेंट में मौजूद होते हैं। पॉलीफेजिया को देखते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ को भूख बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी या नाकिस होने की वजह से सेल के रिसेप्टर सेल्स जो हैं, सेल के रिसेप्टर्स ग्लूकोज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते और नतीजतन सेल ग्लूकोज़ को बतौर न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करने से कासिर रहता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख महसूस होती है। पोलीयूरिया, इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ को के खून में ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से किडनी रीनल थ्रेशहोल्ड से ज़ायद ग्लूकोज़ को यूरिन में खारिज कर देता है, जिसकी वजह से मतलूबा मिकदार ब्लड में रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होती और यूरिन फार्मेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन यानी कि पेशाब की आदत होती है। पॉलीडिप्सिया, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ में यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में प्लाज्मा में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट को बार बार और ज़्यादा मिकदार में प्यास महसूस होती है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जो कि शुगर के मरीज़ में पाए जाते हैं। वेट लॉस, डायबिटिक पेशेंट का वज़न दिन ब दिन कम हो जाता है, क्योंकि सेल ग्लूकोज़ के बजाय फ़ैट्स को बतौर न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ का वज़न गिरना शुरू हो जाता है। फैटीग, डायबिटिक पेशेंट बेहद कमज़ोरी महसूस करता है, लागिर हो जाता है। थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद वो अपने अंदर तवानाई की कमी और कमज़ोरी महसूस करता है। स्लो हीलिंग प्रोसेस, डायबिटिक पेशेंट में अगर कोई ज़ख़म या कट लग जाता है तो इसको हील अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बहुत हाई होता है। इस वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ के मौक़े बढ़ जाते हैं और पैथोजेंस के लिए एक फेवरेबल माहौल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ का ज़ख़म देर से हील अप होता है। हेडेक, डायबिटिक के मरीज़ को बाज़ औक़ात एंजाइटी और डिप्रेशन महसूस होता है और फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में मरीज़ सर दर्द महसूस करता है। इसके अलावा इचिंग, डायबिटिक
पेशेंट्स को ख़ारिश महसूस होती है, बिलखुसूस हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवों में। इसकी बुनियादी वजह भी ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल हाई होना है। इसके अलावा ब्लड कंपोजिशन चूँकि तब्दील हो जाती है और पेशेंट इचिंग यानी ख़ारिश महसूस करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट काजेज़ ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। Diabetes mellitus have many causes: mental stress, obesity, genetic inheritance, poor exercise, excess glucose intake, and some are exogenous causes. These are pollution, radiation, rays, etc. Complications of DM or diabetes mellitus: cardiovascular disease, ARF acute renal failure, CRF chronic renal failure, brain stroke, peripheral neuropathy, diabetic retentionpathy, diabetic food ulcer, respiratory distress, macrosomia, congenital heart diseases, congenital jaundice, congenital syndrome. Now we discuss about management of diabetes mellitus, यानी कि वो कौन से अवामिल हैं जिनको हम अपना कर इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। These are balanced diet, regular physical exercise, normal body weight, use of high sugar should be avoiding use of tobacco. ये वो तमाम अवामिल थे जिन्हें हम अपना कर इस मर्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।